ओम शांति। शुरू करते हैं आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चे प्रीत बुद्धि बनते हो। प्रीत बुद्धि बच्चे नंबरवार फिर वैसा ही पद प्राप्त करते हैं। जितना प्रीत बुद्धि उतना ही ऊंच पद प्राप्त करते हैं। और बाबा ने कहा बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। बच्चे प्रेम में तो फिर आंसू आ जाने चाहिए। कितना सुंदर बाबा ने एक योग की व्याख्या की है। बाबा ने कहा जब कभी प्रेम में तुम्हें आंसू आते हैं ना, समझो वो मोती बन जाते हैं। सचमुच एक योग की हाईएस्ट स्टेज ये है जब बाबा के प्यार में नैन गीले हो जाएं, इतना बाबा के स्नेह में हम डूब जाएं। तो ये चेक करना है हमारे नैन गीले होते हैं या नैन निद्रा से भरे होते हैं। उस स्थिति को ठीक करना है। निद्रा का त्याग करके बाबा के प्यार में गीले हो जाएं। तो ये देखें, मतलब ये भी नहीं है लक्ष्य कि भाई मेरे को तो जी आंसू निकालने ही है, आज कुछ हो जाए। ऐसा नहीं है। आपको प्यार में डूबना है, स्वतः ही नैन गीले होंगे। बाबा के एहसान रियलाइज़ करते करते स्वतः ही हो जाएंगे। फिर बाबा ने आज खास ये कहा तुम्हारा कल्याण एक ही बात में बस बाप को याद करो। मन मना भाव, ये बाबा ने कहा मन मना भाव। तो इसमें तुम्हारा कितना बड़ा कल्याण समाया है, ये बाबा ने विशेष कहा कि उस कल्याण को समझो, कितना भारी कल्याण समाया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ग्लास को ग्लास कहना कोई झूठ नहीं है। और बच्चे क्या क्या शास्त्रों में और कई चीज़ों में कई जगह झूठी बातें सुनाते हैं, लेकिन बाबा तो सत्यम शिवम सुंदरम। देखो बाबा सच्चा बाबा है, उसको कहते ही सत्यम शिवम सुंदरम है। तो बाबा सत्य सुनाता है। तो सत्य सुनाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा जो सच्ची बात सुनाए कि ये बाबा ये ऐसा क्यों कहते हैं, उसके विरुद्ध क्यों कहते हैं उन ग्रंथों के। नहीं, बाबा तो सच बात सुनाए, उसे किसी का डर नहीं। वो कहता है मैं नहीं हूँ सर्वव्यापी, तो सीधा ही बाबा कहने वाला है। हाँ, तो बाबा ने कहा ग्लास को ग्लास ही कहेंगे ना, उसको झूठ नहीं कहेंगे। इसलिए जो चीज़ जैसी है सत्य बाबा सब कुछ जानता है, वो सब वैसे ही सुनाता है। तो इसलिए जो चीज़ें गीता का भगवान शिव बाबा ने स्पष्ट बताया। मैं नहीं रहता हूँ सब जगह कण कण में, मैं परम धाम में रहता हूँ। अपने बारे में तो वही बताएगा ना। तो बाबा कहते कि बच्चे सत्य की जीत होती है और सत्य अथॉरिटी से बच्चों को बताना चाहिए, डर से नहीं बताना चाहिए। कई झूठी बातें बड़ी अथॉरिटी से बताते हैं। तो हम सत्यमेव जयते, हम सत्यता की अथॉरिटी वाले क्यों डर के कोई बात सुनाएं। फिर प्यारे बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बड़े बड़े दुकान खोलते हैं, कितना शो निकालते हैं। तो बच्चे ये जो है ये भी बाबा के भी तुम्हें बड़े बड़े दुकान खोलना चाहिए। हाँ, आप देखेंगे विदेशों में इनर स्पेस, अभी भारत में भी खैर हैदराबाद में बड़ा सुंदर बना है, गुड़गांव में भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन विदेश में तो कई देशों में खुले इनर स्पेस। वो अलग मार्केट में होता है और उसमें बहुत लाभ उठाते हैं लोग। तो बाबा कहता था दुकान तुम्हारा भी बड़ा बड़ा दुकान होना चाहिए, लोग देखें, उससे कितने अच्छे बाबा के निकट आएंगे। हाँ, लंदन में जो इनर स्पेस है ऐसे स्थान पर है जहाँ पर सारा वर्ल्ड का मुख्य व्यक्ति पहुँचता है। अब बड़े बड़े आदमी सोचते हैं इस स्थान पर कोई चीज़ है तो ज़रूर वहाँ पे कोई ख़ास ही चीज़ है, तो उसको समझते हैं और कोर्स करते हैं। 20-20, 25-25 कोर्स कर रहे होते हैं दिन में। कितना बड़ा पैगाम बाबा का दिया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं बड़ा बड़ा तुम्हारा दुकान होना चाहिए। अच्छा, आप देखो हमारे दुकान जो है कितने हैं वहाँ पे जो है बहुत, आप देखेंगे कोई जगह
आपने बड़े बड़े ये जो रिट्रीट सेंटर इंडिया में बने हैं, ये भी तो बड़े बड़े दुकान है बाबा ने। हाँ, अपने सेंटर तो होते थे 300 गज में, 500 गज में, करके वो 1000 गज बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। अब एकड़ों में रिट्रीट सेंटर खुल रहे हैं, 5 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़। हाँ, तो मधुबन मीटिंग में प्रश्न पूछा गया, एनुअल मीटिंग में, कि रिट्रीट सेंटर किसको कहेंगे जिसकी ज़मीन 5 एकड़ हो। तो 5 एकड़ से अधिक है वो रिट्रीट सेंटर है, अदरवाइज बड़े स्थान हैं। तो भी बड़े स्थान भी 2 एकड़, 4 एकड़, 5, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ा बड़ा बाबा के दुकान खोले हैं अभी सौभाग्य प्यारे बाबा का शुक्रिया और बड़ों का शुक्रिया जो पानीपत में भी ज्ञान मानसरोवर 5 एकड़ भूमि में बना हुआ है, जहाँ बाबा ने सेवा की ड्यूटी लगाई हुई है। फिर बाबा ने विशेष ये कहा कि बच्चे देखो, ब्लड कनेक्शन होता है, फिर रूहानी कनेक्शन। देखो बच्चे, ब्लड कनेक्शन जो होता है ना, कहते हैं मेरा ब्लड कनेक्शन, रूहानी कनेक्शन उससे भी बड़ा है, क्योंकि तुम एक बाप के बच्चे, सब बच्चे भाई भाई हो। तो रूहानी कनेक्शन कोई कम चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हो ना, बाबा ने आज मुरली में कहा, कहते हो ना बाबा मैं 2 मास का बच्चा हूँ, बाबा मैं 1 साल का बच्चा हूँ। तो ये क्या है? रूहानी कनेक्शन। फिर बाबा ने कहा कोई कोई लौकिक बर्थडे मनाते। अरे बच्चे, तुम्हें लौकिक तो भूल जाना चाहिए। जिस्मानी बर्थडे क्या मनाना, वो तो तुम्हारा पुराना जन्म खत्म हुआ। अब तुम्हें अलौकिक रूहानी बर्थडे मनाना चाहिए। तो ये रूहानी बर्थडे ये हर बच्चे को बाबा कहते मनाओ बच्चे, बहुत खुशी की बात। तुम ब्राह्मणों को इकट्ठा मनाना, कई जगह इकट्ठा मनाते हैं बर्थडे। नहीं तो शिव जयंती पे तो शिव जयंती सब बच्चों का भी और बाप का भी बर्थडे होता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे किन की दबी रहेगी धूल में, किन की आग जलाए, किन की चोर लूट ले गए, किन की राजा खाए, सफली होगी उनकी जो करे बाबा के नाम। कर लो बाबा के नाम, सब कुछ जाने वाला है। कईयों का चला गया है इस महामारी में ही, कितना डाउन आ गए हैं, कहीं बिल्कुल टॉप नीचे पहुंच गए हैं। तो किन की दबी रहेगी धूल में, और कईयों का पड़ा पड़ा ही बैंकों में चला जाएगा। हाँ, तो हमारे प्यारे बाबा का एक दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर बना है, उसका अकाउंट खोला SBI में। तो हमने कहा SBI की पोजीशन सुना है बहुत अच्छी है। कहते क्यों अच्छी है, क्यों अच्छी है? कहते ऐसे हज़ारों अकाउंट हैं, लाखों अकाउंट जो पैसा जमा खूब कराया हुआ है, लेकिन फिर कभी उन्होंने शरीर छूट गया, निकाला ही नहीं, ना किसी बच्चों को बताया ना किसी और को बताया इसलिए बहुत अच्छे स्टेटस पे है। तो ये क्या है, ये क्या हुआ? वही बाबा वाली बात, कई बैंकों का पड़े पड़े चुपचाप गुप्त कराते हैं जमा, किसी को ना पता हो। शरीर छूट जाता है, उन्हें अकाउंट नंबर बता के नहीं जाते। तो किन की दबी रहेगी धूल में, वो रह ही गई। और किन की आग जलाए, हाँ तो आग भी जला देगी चारों ओर। देखना जब एटॉमिक पावर से होगी सब जल जाएगा। किन की चोर लूट ले गए, किन की राजा खाए, राजा टैक्स पे टैक्स। जिनकी अच्छी अच्छी तनख्वाह बड़ा रोते हैं, कहते हैं हाय हमारा इतना पैसा तो टैक्स में चला जाता है। आगे और ऐसे नियम बनेंगे, सरकार लेती जाएगी। तो राजा खाए। तो बाबा कहते इसलिए सफली होगी उनकी जो करे बाबा के ना, अपने हाथ से कर लेवे, नहीं तो कल को प्रॉपर्टी डाउन होनी है बहुत। वही जो करोड़ों पति हैं कोड़ीपति बन जाएंगे, सारी चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो पद्मापति भाग्यशाली, तुम हो पद्मापति भाग्यशाली। एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का, कितने भाग्यशाली। दुनिया कंगाल हुई पड़ी है हमारे पास, कितने ज्ञान रतन है। हम तो पद्मापति भाग्यशाली, वो कागजों से भाग्यशाली बने हुए हैं, हम असली ज्ञान रत्नों से भाग्यशाली बने हैं। आज बाबा ने नशा चढ़ाया, बच्चे तुम्हारी तो डबल पूजा होती है।
देखो मेरी सिंगल पूजा शिवलिंग की पूजा कर, तुम्हारी शालिग्रामों की भी पूजा होती है, फिर देवताओं के रूप की पूजा होती है। तभी तो कहता हूँ मैं तुम्हें अपने से ऊंचा बनाता हूँ। अरे बच्चे मैं तुम्हें नमस्ते भी इसलिए करता हूँ। वाह 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 वाह, कमाल है आपकी निर्माणता की। धन्य बाबा धन, आप तो सदा ही ऊंचे हैं। जो सबको ऊंचा बनाने वाला है वो कभी नीचा नहीं, वो तो ऊंचे थे ऊंचा, तभी कहते हैं ऊंचे थे ऊंचा भगवान। वो भगवंत सबसे ऊंचे थे ऊंचा है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं और भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाते हैं। कितनी ऊंची तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा स्मृति का स्विच ऑन करो, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में शरीर स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भाव। बाबा ने कहा ये स्मृति, बस स्मृति और विस्मृति का खेल है। हर वक्त स्मृति का स्विच ऑन करो, अशरीरी बनो, बस एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। अशरीरी बन गए फिर आपे बाबा से तुम्हारी प्रीत लगी रहेगी, ऐसी प्रीत लगेगी जो फिर प्रीत कभी बाबा से हटेगी नहीं। और लास्ट प्यारे बाबा ने कहा देभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ये देभान की मिट्टी से उड़ जाओ, फरिश्ता, फरिश्ता बना। मेरा ना देह से रिश्ता, ना देह की दुनिया से, मेरा एक बाबा से रिश्ता। अच्छा, ओम शांति। दिन भर ध्यान रखना है कि मुझे प्रीत बुद्धि बन के रहना है, प्रेम में बाबा के इतना डूब जाऊं जो प्रेम में नैन गीले हो जाए। ओम शांति।